नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 4 मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूं। आज मार्केट में सडनली एकाएक गिरावट आई। इसके पीछे क्या कारण है ये आपको मैं बताऊंगा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि मार्केट में जब भी जोरदार तेजी आती है या जोरदार गिरावट आती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं और कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता। छोटे छोटे इवेंट्स मिलकर ही मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने का काम करते हैं। जो अभी इससे पहले मार्केट में गिरावट आ रही थी छोटी मोटी, उसका एक कारण तो था ग्लोबल क्लूज यानी जियो पॉलिटिकल इशू। एक तो रशिया यूक्रेन का हो गया, उसका असर भी पड़ ही रहा है। दूसरा कारण है चाइना में कोरोना के बढ़ते हुए केस और शंघाई में लॉकडाउन का लगना। राहत की बात यह है भारत में अभी स्थिति अच्छी है। और जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है वो है महंगाई दर। सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व महंगाई से जूझ रहा है। और लेकिन जो आज सडनली गिरावट आई उसके पीछे कारण था आरबीआई की जो पॉलिसी है, जो आरबीआई ने कमेंट किया है, उसकी वजह से गिरावट आई है। ये निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हो और ये सेंसेक्स है। निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट लगभग एक जैसे ही है, दोनों में एक साथ गिरावट आई। तो आरबीआई ने अपनी एमपीसी की बैठक में क्या कमेंट किया, बाजार ने उस पर नेगेटिव रिएक्ट क्यों किया, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको और अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, जो आरबीआई ने आज बुधवार को जो लैंडिंग रेट है यानी रेपो रेट कहते हैं, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, उसमें 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। 4.4% हो गया है ये और तत्काल प्रभाव से ये लागू हो जाएगा। और उन्होंने जो CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसमें 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। और ये इंडिकेशन मैं आपको पिछले साल से देता आ रहा हूं कि आरबीआई कभी भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव कर सकता है और 2020 के बाद से ही उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया था। आरबीआई ने जो ये रेपो रेट बढ़ाया है उसके पीछे का कारण है दोस्तों इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आज नहीं तो कल इनको ये ऐसा करना ही था। अब मार्केट की निगाहें जो यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है, फेडरल रिजर्व की, उस पर है। वहां भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। मार्केट दोस्तों ये बात याद रखना, एक न्यूज को लेकर बार बार रिएक्ट नहीं करता। जो भी रिएक्शन थी आज आ गई है। अगर मार्केट में इन फ्यूचर कोई बड़ी गिरावट आती है उसके दूसरे कारण हो सकते हैं। और जो अभी मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है, आपने गौर किया होगा, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। रशिया यूक्रेन, उनकी वजह से सारी चीजें महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेल के दामों में वृद्धि हो रही है, कमोडिटी प्राइस बढ़ गए हैं। और एक और कारण है कोरोना, चाइना में कोरोना के बढ़ते हुए केस। तो आपने इससे घबराना नहीं है। आप आने वाले दिनों में अमेरिका के मार्केट को भी ट्रैक करना, क्योंकि अगर वहाँ भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसका असर भारतीय मार्केट में भी पड़ेगा। दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी ग्रुप की पेरेंट कंपनी, इसका मर्जर होने वाला है एचडीएफसी बैंक में। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर 6 महीने की बात करें तो दोस्तों इसमें 25% से ज्यादा की गिरावट है और आज भी इसमें गिरावट थी। खैर, आज तो दोस्तों आरबीआई के कमेंट के बाद पूरे ब्रॉड मार्केट में गिरावट जारी थी। तो इसके नतीजे भी दोस्तों आ गए हैं। इसके नतीजे कैसे रहे मैं एक ओवरव्यू दूंगा। दोस्तों, जो एचडीएफसी के नेट इंटरेस्ट इनकम यानी जिसको NII बोलते हैं, जो इनका मेन होता है, क्योंकि एक लैंडिंग कंपनी है तो इनके लिए अदर इनकम भी महत्वपूर्ण होती है। जो मार्च के क्वार्टर में जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम आया है वो आया है 4,601 करोड़। अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो बढ़ोतरी है। पिछले साल इतना था 4,027 करोड़। एकल प्रदर्शन की बात करें, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी का प्रदर्शन बिना कोई सब्सिडी ऐड किए हुए, जो इनका जो प्रॉफिट आया है वो आया है 3700 करोड़ के आसपास आया है मार्च का, और 16% की वृद्धि है। और पिछले साल ये था 3,180 करोड़। जिसके पास भी एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर है, नो डाउट वो होल्ड करें। साथ ही साथ इन्होंने 30 रुपए पर इक्विटी शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो आपको एचडीएफसी लिमिटेड को होल्ड करने में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है मर्जर के बाद एचडीएफसी का शेयर गायब हो जाए, और ये भी हो सकता है कि शेयर मार्केट में शेयर रहे। वो तो जब मर्जर की प्रक्रिया संपूर्ण होगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो इनके नतीजे दोस्तों अच्छे आए हैं और एक इंडिकेशन मिल गया था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे आए थे। जब सब्सिडी के नतीजे अच्छे आते हैं तो असर बढ़ जाते हैं कि पेरेंट कंपनी के नतीजे भी अच्छे ही आएंगे। दोस्तों, बिस्किट एंड ब्रेड किंग, ये भी एफएमसीजी का लीडर है, ब्रिटानिया की बात कर रहा हूँ मैं। इसके नतीजे भी आ गए हैं। ओवरव्यू बताता हूँ, इसके नतीजे दोस्तों अच्छे ही आए हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ, कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से इनके मार्जिन में थोड़ा असर पड़ा है। कमोडिटी के प्राइस बढ़े हैं तो इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए हैं। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, पूरे एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाए हैं। और इन्होंने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, क्योंकि मार्केट अनुमान लगा रहा था 3457 करोड़, लेकिन इनका जो रेवेन्यू आया है 3550 करोड़ के आसपास आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 9% की वृद्धि हुई है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि कमोडिटी प्राइस बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात, 56 रुपए 5 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया है पर शेयर। 4% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर आधार पर। ब्रिटानिया भी जिसके पास है वो होल्ड करें। और ब्रिटानिया, एचडीएफसी लिमिटेड, ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है काफी लंबे टाइम से। और जिनको नई एंट्री करनी है वो एक बार सोच समझ के अपने आधार पर निर्णय लें। दोस्तों, आईटी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी विप्रो, इसके नतीजे भी आगे हैं। एक महीने की बात करें तो इसमें 17% का डिक्लाइन दिखा रहा है। और जिनके पास भी है, अगर उनको नुकसान हो रहा है वो होल्ड करें इसको, क्योंकि ये शेयर नुकसान में बेचने वाला शेयर नहीं है।
क्योंकि आईटी सेक्टर में मुनाफा वसूली एक महीने पहले से ही हावी है। तो इसके रिजल्ट कैसे रहे वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इनके रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आए इनके रिजल्ट। सेम इन्फोसिस जैसी कहानी हुई है इनकी। पोस्टेड 4% इंक्रीज इन इट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 3092 करोड़ इन फोर्थ क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2022। 4% की वृद्धि है कंसोलिडेटेड में, यानी इसकी सब्सिडरी मिलाकर। कंपनी हैड रजिस्टर्ड और प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2974 करोड़ ईयर अगो, यानी एक साल पहले इतना प्रॉफिट था जो पिछले वित्तीय वर्ष का है। ये अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष लग जाता है। द मार्च, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। द मार्च 2020 क्वार्टर वाज द 6th स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ फॉर विप्रो एट ओवर 3%, यानी इसका मतलब है इन्होंने लगातार 6वीं बार रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। और एक और अच्छी खबर है इनके लिए, द कंपनी एनुअल रेवेन्यू क्रॉस द $10 बिलियन मार्क, जो कि एक इनके लिए उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार $10 बिलियन मार्क को इन्होंने पहली बार क्रॉस किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, विप्रो हैड पोस्टेड 12.5% इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रुपीज 12,232, ये नेट प्रॉफिट है और ये पिछले साल का है 10,866। एक साल पहले इनका इतना था प्रॉफिट और अभी का इतना आया है, तो आप देख सकते हो वृद्धि है। तो अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर दोस्तों मैंने देखे नहीं है, हो सकता है क्वार्टर एंड क्वार्टर में गिरावट हो और ये भी हो सकता है नहीं भी हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर में अगर इनके गिरावट होगी तो। ये भी मैं आपको यहीं पर पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने इनके रिजल्ट डाउनलोड नहीं किए हैं और विप्रो भी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो जिनके पास भी विप्रो है उनको बोलूंगा मैं होल्ड करें और आने वाले टाइम में आईटी कंपनी अच्छा ही प्रदर्शन करने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सोच रहे हैं खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।